नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। सोमवार के दिन दुनिया भर में शेयर बाजार में सुबह तो वैसी ही हुई जैसे रोजाना होती है, लेकिन मिनट भर के भीतर चारों तरफ हाहाकार मच गया। चीन का बाजार जैसे ही लुढ़का, पूरी दुनिया में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि क्या भारत, क्या अमेरिका और क्या जापान, दुनिया की जितनी बड़ी आर्थिक ताकतें हैं, सबके शेयर बाजारों में गिरावट आने लगी। हालत की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में बैठक बुलाई और भारत ने दुनिया को यह भरोसा दिलाया कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पर है और एक बार अटकलों का बाजार अगर शांत हो जाए तो निवेशकों के लिए भारत हमेशा की तरह फेवरेट साबित होगा। मंगलवार को हालांकि बाजार सुधरा, लेकिन पूंजी बाजार में आगे की राह क्या होगी और क्या कदम उठाए जाने की अभी भी दरकार है, हम इन तमाम मुद्दों पर अगले आधे घंटे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विशेष बेहाल बाजार। सोमवार को शेयर बाजार में मचा हाहाकार तो आज थम गया, लेकिन दुनिया भर के बाजारों में महज मामूली सुधार ही देखा गया। चीन में आर्थिक मंदी की आशंका का असर दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है। मंगलवार को सुबह से ही जारी उथल पुथल के बाद शाम को फौरी राहत मिली, लेकिन सोमवार की भारी गिरावट से बाजार अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों पर अटकलबाजी और चीन की मुद्रा युवान के अवमूल्यन के असर के बाद ये लग रहा था कि मंगलवार को भी भारत के बाजार अपनी दिशा तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। बीएसई सेंसेक्स 290.82 अंक की बढ़त के साथ 26,032.38 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 71.70 अंकों की तेजी रही और ये 7,880.70 पर बंद हुआ। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 50 पैसे मजबूत हुआ। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से मंगलवार को जीएसटी को पारित कराने की एक और कोशिश से निवेशकों में खासा उत्साह देखा गया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी छलांग लगाने में सफल रहे। लेकिन सोमवार का दिन बाजार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। सेंसेक्स 1,624.51 अंक की भारी गिरावट के साथ 26,000 के नीचे आ गया। वहीं निफ्टी 490.95 अंक लुढ़ककर 7,809 पर बंद हुआ। गिरते बाजार को देखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली लोगों को भरोसा देने सामने आए। उन्होंने कहा कि गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय वजहें हैं और सरकार और रिजर्व बैंक इस पर नजर रखे हुए है। There is not a single domestic factor in India which has either contributed to it or has added to it. Now these are external factors. I have not the least doubt that this turbulence is transient and temporary in nature. The markets will settle down. दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी निवेशकों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के पास 380 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। We have approximately $380 billion in reserves to be used as and when the need arises. We will have no hesitation in using our reserves when appropriate to reduce volatility in the rupee. शेयर बाजार में मंदी का असर रुपए की कीमत पर भी दिखा और ये 2 साल के निचले स्तर पर आ गया। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 66.5 अंक तक पहुंच गया। इधर एशिया के दूसरे शेयर बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को शंघाई कंपोजिट में 9%, हेंग सेंग में 4%, निक्केई में 3% और कोस्पी में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले जनवरी 2008 में सेंसेक्स में एक दिन में करीब 2,273 अंकों की गिरावट दर्ज हुई थी। ताजा गिरावट से सोमवार को शेयर मार्केट में
निवेशकों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बाजार में गिरावट ने एक तरफ सरकार को मुश्किलों में डाला तो दूसरी तरफ तमाम दलों को राजनीति करने का मौका दे दिया। हालांकि आम निवेशक मंदी को लेकर सकारात्मक दिखाई दिए। बाजार में आई गिरावट से निपटने की कोशिश में जुटी सरकार को विपक्ष के कई आरोपों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और सीपीएम ने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकारी दलीलों को खारिज कर दिया। विपक्ष के मुताबिक सरकार को बाहरी कारकों पर ठीकरा फोड़ने की बजाय खुद की नीतियां दुरुस्त करनी चाहिए। क्या कारण है कि पेट्रोल के दाम अब $40 तक पहुंच गई है, इसके बावजूद सरकार हर तरीके से विफल हो रही है अर्थव्यवस्था को सुधारने में। माननीय आपके वित्त मंत्री जी से पूछिए, एक कारण बताए देश के अंदर जिन्होंने वो जनता के हक में या अपने अर्थव्यवस्था के हक में जिन्होंने लिया हो वो जो काम नहीं कर रहा। दुनिया को क्यों आप गुनहगार ठहरा रहे हो? सरकार को घेरने में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। पार्टी नेता आशुतोष ने तो वित्त मंत्री पर ही सवाल उठा दिए कि देश ने पिछले सवा साल में अरुण जेटली जी के वित्त मंत्री होने की कीमत अदा की है। वक्त आ गया है जब उनकी भूमिका पर कायदे से पड़ताल होनी चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था ऐसे लोगों के, देश की अर्थनीति ऐसे लोगों के हाथ में आनी चाहिए जो इकोनॉमी को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट को समझते हैं और उसकी बारीकियों के मुताबिक देश की नीति को बना सकते हैं। हालांकि राजनीति से दूर आम निवेशकों ने गिरावट को बाजार का अचानक पैदा हुआ रिएक्शन बताया। निवेशक इसे दीर्घकालिक निवेश के लिए सुरक्षित बता रहे हैं। करेंसी में जो युआन ने डिवैल्यूएशन किया उसकी इफेक्ट है। एक्चुअली चाइनीज सेंट्रल बैंक है, उनको 5% डिवैल्यूएशन करना है, तो अगर वो फर्दर डिवैल्यूएट करते हैं तो मार्केट और थोड़ा करेक्ट हो सकता है। थोड़ा ख़राब है, ग्लोबल मार्केट भी ख़राब है, वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हो रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत असर रहेगा, थोड़े दिनों तक चलेगा। बाकी लॉन्ग टर्म तो इंडिया स्टोरी बिलीवेबल है। हालांकि सरकार और रिजर्व बैंक कारोबारियों और निवेशकों को समझाते हुए माहौल काबू में करने की कोशिश करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सोमवार को शेयर बाजार में बिकवाली का दौर ऐसा चला कि एक के बाद एक दुनिया के हर कोने में शेयर लुढ़कने लगे। भारत समेत चीन, अमेरिका, जापान और कनाडा जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। आनन फानन में हर मुल्क की सरकार निवेशकों का भरोसा जीतने की कवायद में जुट गई। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिनके चलते इस आर्थिक बवंडर से लोगों को जूझना पड़ा। चीन की मंदी ने सोमवार को पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को धराशायी कर दिया। चीनी इक्विटी बाजार में आई गिरावट की चपेट में दुनिया के ज्यादातर शेयर बाजार आए। सोमवार को बाजार खुलने से पहले जो अनुमान जताए जा रहे थे उनसे कहीं ज्यादा विकराल हालात पैदा हुए और नतीजा ये हुआ कि बीते कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत का सेंसेक्स 1,500 पॉइंट से भी ज्यादा टूट गया। Volatility is part and parcel of operating in these capital markets. So we just have to work for these factors, whether it is the Chinese economy slowing down, whether it's the possibility of the Fed raising rates, whether it's what we're seeing in terms of commodity prices, or finally, the overall important deflationary forces that are underway right now. All of these are playing themselves out in the capital market. असल में चीनी शेयर बाजार में आई मंदी के चलते विदेशी निवेशकों ने तेजी से वहां से अपने हाथ खींचे। निवेशक सिर्फ चीन ही नहीं, भारत सहित कई मुल्कों के शेयर बाजारों से अपने फंड वापस लेकर सुरक्षित जगहों पर निवेश करने की कोशिश में जुट गए। शेयर धारकों के बीच ऐसी अटकलबाजी फैली कि आगे और ज्यादा खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। लिहाजा शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया। The data which has been coming from Chinese economy for many weeks is quite poor, rather poor. So that had to have its reflection on the global markets, global economies. So the entire world markets are impacted. So is Indian markets. I think what we are seeing in India is because globally things are integrated. The reflection of the same is there on India. Now, as far as dollar is concerned, yes, dollar has become stronger against the rupee. It's a matter of concern for us.
चीन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जब अपनी मुद्रा युआन का मूल्य कम किया तो उसका सीधा असर भारत जैसे विकासशील मुल्कों पर पड़ा। इसके चलते डॉलर के मुकाबले रुपया टूटा और शेयर बाजार में इसका असर साफ दिखाई दिया। असल में किसी देश की मुद्रा के साथ स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव का सीधा संबंध होता है। मुद्रा के टूटने को शेयरधारक अर्थव्यवस्था की कमजोरी के तौर पर देखते हैं। सोमवार की बड़ी गिरावट में ये एक बड़ा कारण था। The governor has already said, and Honorable Finance Minister reiterated that it is market forces that set the level of the rupee. Our goal is to ensure that this is done in an orderly way, that there aren't any liquidity concerns or issues that people have. So let the adjustment process move in an orderly way. The rupee continues to be a favored currency. It continues to be a strong currency. एशिया के बाजार में तेल की कीमत पिछले 6 साल के निचले स्तर पर है। भारत सरकार ने सोमवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 5% शेयर बेचने के लिए शेयर बाजार में रखे थे। विनिवेश की नीति पर काम कर रही सरकार को इससे 9,500 करोड़ रुपए हासिल होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चीन में धराशायी हुए बाजार के साथ साथ अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में भी भारी गिरावट आई। इसके बाद विदेशी निवेशकों ने आनन फानन में भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकालने शुरू कर दिए। असल में सोमवार को शेयर बाजार के इस सूरत हाल के लिए सिर्फ फौरी कारक ही जिम्मेदार नहीं है। ग्रीस में तीसरे बेलआउट पैकेज के लिए जो लंबा सिलसिला चला, उसने यूरोप में आर्थिक अनिश्चितता पैदा कर दी। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास के इस्तीफे के बाद अटकलबाजी का दौर और बढ़ गया। शेयरधारक ग्रीस के हालात पर पैनी नजर गड़ाए हुए थे। ग्रीस की हालत जब सुधरती नजर नहीं आई तो शेयर बाजार में घबराहट का माहौल पसर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चीन की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। ये संकट इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया के बाजारों में भूचाल आ गया है। दरअसल घटती विकास दर को काबू में लाने के लिए चीन ने अपनी मुद्रा युआन का अवमूल्यन किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। चौबीस अगस्त 2015 चीन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था की चपेट में पूरी दुनिया के शेयर बाजारों के लिए सोमवार काला दिन बन गया। चीन में मंदी का संकट गहराता जा रहा है। बीते 8 महीनों में सोमवार को चीन के शेयर बाजार 8% तक टूटे। इसका मैन्युफैक्चरिंग PMI यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 6.5 पर आ गया है, जो कि इस साल सबसे निचले स्तर पर है। 中国比过去了跌了多了，应该跌1、2线，中国要跌8、跌10，那个跌，咱们吃得消了，叫老百姓吃不消呀。国家不就是不对啊。 11 अगस्त 2015 अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन ने 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच लगातार 3 बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। 11 अगस्त को पहली बार पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने युआन को 1.9% तक गिरने दिया। वहीं 14 अगस्त को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले युआन की कीमत 6.4010 तक हो गई। चीन ने जब मुद्रा की कीमतें गिराई तो पश्चिमी देशों ने इसे मुद्रा युद्ध होने की आशंका करार दिया। दरअसल लगातार घटती विकास दर चीन की चिंता की सबसे बड़ी वजह है। इसके लिए वो करेंसी की कीमत को घटाकर निर्यात बढ़ाना चाहता है। वहीं चीन युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिजर्व करेंसी बास्केट में भी शामिल करना चाहता है, ताकि दूसरे देशों में भी युआन का इस्तेमाल हो सके। And I hope they do that. I hope they don't kind of confuse the markets and keep all of us waiting, for months to know where we are, because that will be very costly in terms of capital outflows. चीन अपनी मुद्रा की विनिमय दर खुद तय करता है, लेकिन अवमूल्यन के पीछे उसके बाजार केंद्रित तरीके अपनाने की बात कही जा रही है। 23 अगस्त 2015 मुद्रा अवमूल्यन की कवायद बेअसर होने के बाद रविवार को चीनी सरकार ने 547 अरब डॉलर के पेंशन फंड को स्टॉक मार्केट में लगाने की मंजूरी दे दी। ये गिरते बाजारों में नई जान फूंकने के लिए किया गया, लेकिन ये दांव भी निशाने पर नहीं लगा। Frankly, 2% really doesn't mean anything. Basically, if you have a 10% devaluation, then
it might mean something, but 2% devaluation, if you follow by, if you analyze it and you follow by the wages and then the cost structure, etc., it has actually minimal effect on the economy. दरअसल पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में चीन बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं पिछले साल वैश्विक आर्थिक विकास में इसकी भागीदारी 38% तक रही। जुलाई के महीने में चीन का निर्यात 8.3% तक गिर गया था। 13.7% योगदान के साथ पूरी दुनिया में चीन को सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। जानकारों के मुताबिक अगर चीन की आर्थिक सेहत गिरती है तो पूरी दुनिया पर इसका दूरगामी असर हो सकता है। अमिताभ दुबे, राज्यसभा टीवी। सोमवार की महा गिरावट के बाद मंगलवार को भारतीय निवेशकों ने कुछ राहत की सांस ली। सेंसेक्स करीब 291 पॉइंट्स और निफ्टी करीब 72 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। और अगर दुनिया के बाजारों से मिल रहे संकेतों पर ध्यान दें तो सोमवार की गिरावट को पैनिक रिएक्शन से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसका वैश्विक जीडीपी में 15.4% का हिस्सा है, जो कि आज से 25 साल पहले सिर्फ 3.81% हुआ करता था। चीन ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था रही जिसने सालों साल प्रगति की और निवेशकों को फायदा पहुंचाया। लेकिन सोमवार को चीन के आर्थिक भविष्य को लेकर जब सवाल उठे तो पूरी दुनिया के शेयर बाजार लड़खड़ा गए। बात यहां तक पहुंच गई कि ओबामा प्रशासन को भी बीच बचाव करना पड़ा। Message they hear consistently from the Obama administration is one that is focused, a lot of which is focused on the need for China to continue to pursue financial reform and to move rapidly toward a more market-determined exchange rate system, but certainly improving transparency into their economy is something that we believe would be good for the global economy and also, good for the economy in China as well. मंगलवार का दिन हालांकि अधिकतर एशियाई बाजारों के लिए अच्छा रहा। हांगकांग के हैंग सेंग में 0.25%, स्ट्रेट्स टाइम्स में 1.5% और फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स भी करीब 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। शाम होते होते चीन से भी अच्छी खबर आई। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वहां के केंद्रीय बैंक ने बैंक रेट में 0.5% की गिरावट का ऐलान कर दिया। हालांकि चीन में पिछले नवंबर से लेकर अब तक 5 बार दरों में कटौती की गई है। Generally feel pretty good. Owning stocks myself, always good to see a recovery. So happy to see things bounce back a little bit today. This is the ideal time for the purchasing, at a lower, good script at a lower rate, and you can average the loss, whatever it is incurred. Please don't get panic. The market, though it is volatile, it is still good market to buy, and just keep a good, tab on it. Just keep in touch with the market, buy a good script, and you are definitely going to benefit in the next 1 year. अगर विश्व बाजार की बात करें तो सुधार के संकेत अमेरिकी बाजारों के बंद होने के तुरंत बाद ही मिलने लगे थे। नैस्डैक की आफ्टर आवर ट्रेंडिंग में 0.10% की मामूली बढ़त देखी गई थी। भारतीय बाजारों को कल घरेलू संस्थागत निवेशकों ने काफी बचाया। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जहां कुल 5,275.40 करोड़ की बिकवाली की, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,097.83 करोड़ रुपए की खरीदारी की। मंगलवार के कारोबार पर नजर डालें तो खरीदारी किसी सेक्टर विशेष तक सीमित नहीं थी। बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स में 10.88%, बीएसई आईटी इंडेक्स में 7.48%, बैंकिंग इंडेक्स में 11.92% और बीएसई ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 6.55% की बढ़त दर्ज की गई। उधर रिजर्व बैंक ने भी एक बार फिर अर्थव्यवस्था की पटरी पर रहने की बात दोहराई है। We are on the right path. The reform agenda
is progressing in the right direction. Having said that, we have always been telling that we are at this stage where we cannot be disconnected from the global events. We are a interconnected, market, and there would be occasional these kind of things which will happen. बाजार के बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कहना जायज नहीं होता। सेंटिमेंट्स और अफवाहें भी बाजार में हलचल पैदा कर सकती हैं, लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि भारतीय बाजार अब भी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके कारण भी हैं। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना कम है। चीन की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तेल के बाजार में निवेश घाटे का सौदा साबित हो रहा है। यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं भी संघर्ष कर रही हैं। इन सब कारकों का भारत फायदा उठा सकता है, बशर्ते वो अपनी आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया तेज करे। जहां तक छोटे निवेशकों का सवाल है, हमेशा सोच समझकर कंपनी की आर्थिक स्थिति देखकर ही निवेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट के बाद भारत में उथल पुथल का माहौल है। सरकार ने गंभीर रुख दिखाते हुए इसकी गहन समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर धारकों का भरोसा जीतने के लिए आर्थिक सुधार और सार्वजनिक खर्च में तेजी लाने की बात कही है। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद शेयर धारकों में हड़कंप मच गया। सेंसेक्स में बिकवाली का दौर रहा। 1600 अंकों की गिरावट के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई में सन्नाटा पसर गया। औंधे मुंह गिरे शेयर बाजार ने देश को चिंता में डाल दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में शेयर बाजार और रुपए में भारी गिरावट की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बाजार में चल रही अटकलबाजी को सिरे से खारिज किया और कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और शेयर में गिरावट बाहरी कारणों के चलते आई है। Now we've embarked on a path for the last 1.25 years that even in the midst of a global slowdown, India should emerge as one of the fastest growing economies in the world. I'm glad we are doing that. Most of our domestic indicators are extremely positive, and therefore I have no doubt that once these transient trends are over, the markets in India particularly will settle down, they'll restore back. वैश्विक बाजार में बीते कुछ दिनों से चल रहे उथल पुथल का असर भारत के घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत का घरेलू बाजार बेहद मजबूत है और आने वाले कुछ दिनों में तेजी से सुधार होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक पूरे हालात पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत के पास विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा भंडार है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। In India, we have to absorb this volatility, being fairly assured that as far as fundamentals go, the fundamentals of the economy are good, and they will reassert themselves. Eventually, after a certain amount of turmoil, markets reassess fundamentals, and when they do that reassessment, they will see that India is a good place to be. So I feel fairly confident that the turmoil will settle down, and at that point we will be a good investment destination here. सरकार ने साफ किया कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त मजबूत स्थिति में है और आने वाले दिनों में और बेहतरी आएगी। जानकारों को भी उम्मीद है कि शेयर बाजार में आई इस गिरावट से भारत जल्द ही उबर जाएगा। Time that the RBI and the Finance Ministry should be taking review after minute to minute, and they should be taking the corrective measures urgently, otherwise there will be a total panic. Now there is a huge possibility of material being dumped in Indian market like steel and other products. Our currency will be depreciating further because and our exports are definitely going to be impacted negatively. सरकार ने हाल ही में कई बार ये संकेत दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बीच मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतरी का अनुमान लगाया है। शेयर बाजार में गिरावट से बदहाल निवेशकों के जख्म पर मूडीज का अनुमान मरहम की तरह सुकून दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो विशेष में आज इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।